अस्सलाम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल गाइज़, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू पीपल ऑन दिस चैनल। तो गाइज़ सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। उसके अलावा जो पहले से देखते हैं तो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गाइज़ आप भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और गाइज़ दोस्तों में इसका लिंक भी शेयर करें। और एक और बात छोटी सी कर दूं कि समटाइम्स आपके मोबाइल या लैपटॉप से क्वालिटी जो है वो अच्छी शो नहीं हो रही होती, तो मैं अच्छी क्वालिटी अच्छी रेजोल्यूशन पे ही रिकॉर्ड करता हूं। तो गाइज़ आप अपने यूट्यूब जो बार है उसकी सेटिंग्स में जाएं और हाई क्वालिटी वीडियो को सेलेक्ट कर लें, तो आपको ये सही व्यूएबल होगा। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे सेटिंग्स की ऑप्शन आएगी। और गाइज़ अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट बने होते हैं, उन पर क्लिक करें तो सेटिंग्स की ऑप्शन आ जाती है। तो गाइज़ आप इसकी रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं और वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज़ विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलते हैं जी आज की मेन बात पे। सेकेंड ईयर की ही बात करेंगे आज भी। सेकेंड ईयर चैप्टर 9 जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो ये आपके डिस्प्ले पे हैं जी, देख लें। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन अर्ली हिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। गाइज़ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ये देख लें, इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें बस, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। अच्छा, उसके बाद गिव द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। गाइज़ ये इसका आंसर है, लेकिन ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 कैटेगरीज बनती हैं, फ्यूज्ड रिंग या कंडेंस्ड रिंग होती है और सेपरेट रिंग्स होती हैं। अच्छा गाइज़ उसके बाद आगे, हाउ द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज रूल्ड आउट बाय KMnO4। गाइज़ दिस माइट बी एन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बुक में तो ये काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन उसका फर्स्ट पैराग्राफ आपने करना है, तो मैंने ज़रा सिंपल करके ये लिख दिया है, आप ये कर लें यहाँ से। नंबर 5 पे है, बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वाइल इट्स सो कॉल्ड स्ट्रेट चेन शो 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस तरह का अजीब सा क्वेश्चन नहीं आता होता, तो ये नहीं आ सकता, मुश्किल ही है इसका भी चांस। अच्छा गाइज़ 6 पे है, मैं थोड़ा स्पीडी बता रहा हूँ बिकॉज 37 क्वेश्चन है और इसमें से 37 सारे तो नहीं करने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आप करेंगे, तो लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़रा जल्दी बता रहा हूँ। व्हाट वाज केकुलेज थ्योरी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हाउ डिड ही सपोर्ट हिज थ्योरी। हाँ गाइज़ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ज़रा अच्छी तरह से कर लें, थोड़ा डिफरेंट भी है और शायद ये पेपर में आ भी जाए, तो ये कर लें आप। सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर, उसके बाद 2 जस्टिफिकेशंस दी हुई हैं वो आप कर लें। तो अब ये जो है ये एडिशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं बेंजीन के, या बेंजीन का अनसैचुरेटेड करैक्टर भी जस्टिफाई होता है इससे, तो उसका भी आंसर सेम ही होगा जब वो बेंजीन का अनसैचुरेटेड करैक्टर पूछेगा। नंबर 7, बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वाइल 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो गाइज़ ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हाउ एवर इसका आंसर आपके डिस्प्ले पे मौजूद है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा गाइज़ उसके बाद जो है, हाउ कैकुले confirm that benzene contains 3 alternate double bonds in the structure। तो गाइज़ ये भी एडिशन रिएक्शन है बेसिकली, या फिर ये भी अनसैचुरेशन को शो करता है कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। तो गाइज़ ये क्वेश्चन का आंसर है, ये 2 रिएक्शंस हम लिखेंगे, एक तो उसकी हाइड्रोजिनेशन का और एक हम उसका लिखेंगे हेलोजिनेशन का। तो ये आपके सामने है आंसर, आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे है, व्हाट वर मेजर ऑब्जेक्शंस टू कैकुले स्ट्रक्चर। गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके डिस्प्ले पे मौजूद है, आपने इसको अच्छी तरह से करना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ द ऑब्जेक्शंस टू कैकुले बेंजीन वाज रिमूव्ड। इसकी ऑब्जेक्शंस कैसे रिमूव की गई थी। तो ऑब्जेक्शंस रिमूव किया जाना ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाता था, शॉर्ट में कम ही आता है, तो ये आप देख लें कि कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। देन 11th क्वेश्चन है, बेंजीन इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल मॉलिक्यूल वाई और जस्टिफाई द स्टेटमेंट बेंजीन हैज़ डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वाई, या एक्सप्लेन। तो गाइज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लें, ये इसका आंसर आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज़ मेंट बाय द रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन। गाइज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कर लें, सिंपल सा क्वेश्चन है।
इम्पोर्टेंट भी है। डिफ़ाइन रेजोनेंस, हाँ ये भी बस डेफिनेशन है, छोटी सी कर लें, चांस कम ही होता है इस तरह का क्वेश्चन आने का। नंबर 14, कैलकुलेट स्ट्रक्चर अबाउट बेंजीन वाज एमिटेड मोर एज़ कम्पेयर टू देवाज स्ट्रक्चर, कोई इतना अहम क्वेश्चन नहीं है। हाउ नंबर 15, हाउ साइक्लोहेक्सेन इज़ कन्वर्टेड टू बेंजीन। अब गाइज इसकी प्रिपरेशन के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये है। इससे नेक्स्ट जो है वो होगा जी हम एसिटाइलिन से बेंजीन कैसे बनाते हैं। तो ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आना था लेकिन डबल बॉन्ड गलती से लिखा गया, आप सही कर लें। तो इसका कैटलिस्ट ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट होता है मल्टीपल चॉइसेस के लिए। इसके अलावा गाइस आगे पूछा जाएगा जी बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स लाइक टोलिन वो कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो गाइस ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रिपरेशन के सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में सारे मिला के आ जाते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। आगे 18th क्वेश्चन है कि जी सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे प्रिपेयर होती है। तो ये देख लें, सोडा लाइम के प्रेजेंस में जब हम सोडियम बेंजोएट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बेंजीन की रिंग की रिडक्शन हो जाती है। अच्छा जी, अब बाज़ औक़ात ये पूछ लेता है जी रिडक्शन मेथड से बेंजीन कैसे प्रिपेयर होती है। तो इसके तकरीबन सभी मेथड्स जो हैं वो रिडक्शन मेथड ही हैं, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। अच्छा गाइस, उसके बाद है जी हाउ बेंजीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल, ये भी रिडक्शन है। फिनोल की रिडक्शन करवाएं जिंक की प्रेजेंस में, तो वो जिंक डस्ट होता है, मतलब पाउडर फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें मिट्टी डाली होती है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। अच्छा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ बेंजीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड HCl की प्रेजेंस में बॉयल करते हैं गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिपरेशन वाले सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 21st क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ अल्काइल बेंजीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन और हाउ ब्रोमोबेंजीन इज़ कन्वर्टेड टू इथाइल बेंजीन और व्हाट इज़ मेंट बाय वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इसका आंसर है, ये आपके सामने मौजूद है डिस्प्ले पे, आप एज इट इज़ इसको कर लेंगे, दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा गाइस, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22 है बेंजीन डज नॉट अलाउ वीक इलेक्ट्रोफाइल्स टू अटैक वाई और बेंजीन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स टू गिव रिएक्टिविटी वाई और सब्स्टिट्यूशन और ऑन बेंजीन रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट दैट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वाई। या सिंपली कहा जा सकता है डिस्क्राइब जनरल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो गाइस ये इसका आंसर आपके सामने है, या आप एज इट इज़ करेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, तो गाइस अब थोड़ा इससे आगे और चलते हैं, तो इससे आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज़ मेंट बाय हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और हाउ इज़ इट इज़ कन्वर्टेड टू क्लोरोबेंजीन और हाउ क्लोरोबेंजीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन। तो गाइस ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कम ही चांस होता है इसका आने का पेपर में। आगे 24th क्वेश्चन है हाउ बेंजीन इज़ कन्वर्टेड टू बेंजीन ट्राइक्लोराइड और हाउ बेंजो ट्राइक्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से कर ले। ये साइड चेन हैलोजिनेशन भी कहलाती है, पेपर में ये पूछ सकता है व्हाट इज़ मेंट बाय साइड चेन हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन या टोलीन। तो गाइस ये है इसकी फाइनल प्रोडक्ट बेंजो ट्राइक्लोराइड होती है, ये अच्छी तरह से कर लें। 25th क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ मेंट बाय नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। गोली मारे, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, ये इसका आंसर है जी, ये देख ली, इतना लंबा चौड़ा आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसका मैकेनिज़्म भी साथ दिया हुआ है, ये भी कर लें, सेम ही है मैकेनिज़्म तकरीबन सारे इसके। व्हाट इज़ मेंट बाय सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, हाउ बेंजीन इज़ कन्वर्टेड टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड और हाउ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन। तो गाइज़ ये कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं शॉर्ट्स के वाले से, बिकॉज ये लॉन्ग के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कंसिडर किया जाता है ये। तो ये इसका मैकेनिज़्म है, या मैकेनिज़्म भी देख लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है बेसिकली, कर लेंगे तो फ़ायदा है, लॉन्ग में आ जाएगा अगर शॉर्ट में नहीं आया। आगे गाइस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट भी बेसिकली लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में कम ही आते हैं, तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप कर सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, गाइस ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है और ये देख लें, ये इसका मैकेनिज़्म भी साथ गिवन है, हेयर इट इज़, ये मैकेनिज़्म है, यहाँ से आप कर सकते हैं। 29th क्वेश्चन है गिव एनी टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, कोई दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे बेंजीन के। हाइड्रोजिनेशन और हेलोजिनेशन के अलावा बेंजीन के जितने भी रिएक्शंस होते हैं सब्स्टिट्यूशन होते हैं, तो आप उनमें से कोई एक या दो रिएक्शन लिख सकते हैं। मैंने नाइट्रेशन लिखा है और सल्फोनेशन लिखा है, तो आप भी ये नाइट्रेशन सल्फोनेशन विदाउट मैकेनिज़्म आप ये मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 हाउ बेंजीन इज रिड्यूस टू साइक्लोहेक्सेन और एंड हेक्साब्रोमोबेंजीन
गाइस ये भी एडिशन रिएक्शन है, नीचे क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो ये एडिशन रिएक्शंस हैं। तो ये देख लें, ये 2 रिएक्शंस हैं, एक हाइड्रोजिनेशन और दूसरा ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये एडिशन रिएक्शंस हैं बेसिकली, ये अनसैचुरेटेड करैक्टर ऑफ बेंजीन को जस्टिफाई करते हैं। 31st क्वेश्चन है जो ये ऑक्सीडेशन है या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन आता हाउ मैलिक एनहाइड्राइड और हाउ मैलिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन, तो ये आंसर है इसका। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज़ मेंट बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। ओजोनोलाइसिस भी इंपॉर्टेंट, इसकी फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सल बनती है। तो पूछा जाता है जी बेंजीन से ग्लाइऑक्सल कैसे बनता है। अच्छा गाइस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है हाउ अल्काइल बेंजीन आर कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड और हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल बेंजीन। ये साइड चेन ऑक्सीडेशन भी कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है और हम अल्काइल बेंजीन का होना आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 34 देखें, गिव सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हैं वो ऊपर हम पढ़ आए हुए हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन लिख दें इसमें, जो कि हमने अभी मैलिक एसिड बनाया था। उसके अलावा साइड चेन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो ये बेंजोइक एसिड बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट टोलीन से या फिर इथाइल बेंजीन से। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 35, नाइट्रो ग्रुप when attached on benzene act as matter directing while chlorine behaves as ortho और para directing group। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने डिस्प्ले पे है, यहाँ से कर लें आप। व्हाट इज़ मेंट बाय डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन बेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हियर इट इज़ द आंसर, यहाँ पर इसका आंसर प्रेजेंट है। गाइस कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ है, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ में से भी क्वेश्चन आ जाता हो तो इसको भी ज़रा अच्छे तरीके से कर लें। तो हियर वी गो, यहाँ ऑल द 37 क्वेश्चन जो हैं इसके कवर हो चुके हुए हैं। तो गाइस इनको आप अच्छे तरीके से कर लें। आगे चैप्टर 10 है तो उसको अभी रहने दें। तो गाइस बाकी ये है कि इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लें। होपफुली आपको बोर्ड में इस सारी डिस्कशन में से आपको जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है इस चैप्टर में से मिल जाएंगे, जो भी इस चैप्टर का कंटेंट है पेपर व्यू पॉइंट से। तो गाइस हम इस डिस्कशन को आज यहाँ क्लोज़ करते हैं विद द बेस्ट विशेज़ फॉर योर पेपर्स। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड गाइस ऐसे नहीं जाना, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, अच्छे वाला कमेंट करें, दोस्तों में इसका लिंक शेयर करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।